लाल दे हलाली लसे और धरी लाल लंगूर वज्र देह दानो दलना जय 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 कपीसो मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरा विकार तुम दाता सुख भंजना मेरो करो संभार अंतर्यामी का तुम आत्मा के आधार तुम जो छोड़ो साथ तो कौन तारे पार। बोली हनुमान लाल महाराज की जय। मोला दास बना के रख ले राख ले राख ले।
रामचंद्र की वर्णानामर्थ संगानां रसानां छंदसामति मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर बोल श्यावर रामचंद्र की जय, राम की देवी देवताओं की जय। बड़े ही सौभाग्य की बात, एक घोर कलिकाल में घलो हमला आपला मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के अमृतमय कथा कहे के और सुने के सौभाग्य मिलते है सज्जनों। अरे सौभाग्य आप समस्त आयोजक समिति, समस्त ग्रामवासी, वन बगाव के निवासी मन की तरफ से मिल पाए। सर्वप्रथम आप समस्त धर्म प्रेमी माता बहन भाई विद्वत गुरुजन, मधुर आवाज के धनी परम सम्माननीय संचालक भैया जी, साउंड सिस्टम वाले भैया जी, आप जम्मू जन के पावन चरण कमल में हमारा आदर्श श्री राम भक्त मानस परिवार ग्राम रक्षे के मानस पुत्र ढले दोनों हाथ जोड़ के बारंबार प्रणाम है, स्वीकार करो सज्जनों। आओ धन्य धन्य वह देश को, धन्य धन्य वह ग्राम, धन्य धन्य उस जीव को जो ले राम का नाम। एक घड़ी या दो घड़ी याद हो के पुण्याद, तुलसी चर्चा राम के कटय कोटि अपराध। ऐसा पावन भाव लेते हुए मिले हुए समय के सदुपयोग करन रामचरित मानस के पंचम सोपान सुंदर कांड और सुंदर कांड अंतर्गत पहला नंबर दोहा, जिनमें गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान तेहि पर सात कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज किन्हे बिनो मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान तेहि पर सा कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम।
ये पावन प्रसंग, ये मोर भाग के प्रसंग, मोर बाटा के प्रसंग है। यही प्रसंग में चर्चा करे एक एक प्रयास रही। थोकन बेस लकम करे हनुमान ते ही परसा। हनुमान जी महाराज इलाहात से छू दी और फिर प्रणाम करे और कहते कि भगवान श्री रामचंद्र जी के काम करे के पहली मोल विश्राम नहीं मिल पाए। ये प्रकार से कहते आओ चर्चा करे के प्रयास कर रामचरितमानस के एक प्रसंग। हनुमान जी महाराज माता सीता के खोज करे बर निकले हुए हैं। माता सीता कौन है? तो माता सीता है शांति है। और जब खोजे बर निकली तो किष्किंधा कांड में दोहा क्रमांक 22 के बाद चौपाई आते। पाछे पवन तनय सिरनावा और जान काज प्रभु निकट बुलावा। भगवान श्री रामचंद्र जी ल जब प्रणाम करी सब प्रणाम करी तो भगवान श्री राम कहते कि थोकन ही डाराबे जी। और जब आई तो परसा शीस सरोरुह पानी और कर मुद्रिका दिन जन जानी। हाथ में मुंदरी ला दे दी। कौन ला? हनुमान जी महाराज ला भगवान श्री रामचंद्र जी है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी जब ये मुंदरी लदीस तो एकर से एक ठन अर्थ निकलते कि एकरे द्वारा ही माता सीता के खोज हो सकते। अब माता सीता ला खोज करे बर तो ये निकलत है, मुद्रिका ला रखे हुए है। और मुद्रिका ला कहाँ रखते? भगवान श्री रामचंद्र जी तो हाथ में देते, लेकिन वो मुद्रिका ला हनुमान जी महाराज अपन मुख में रख लेते। आप हम सब पढ़थन और सुनथन हनुमान चालीसा। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल धिलांग गए अचरज नाही। और हनुमान जी महाराज वही मुद्रिका अपन मुंह में रख लेते। तब कोनो कोनो कीन जी ये राम नाम अंकित है जिन मुंदरी है। और ऐसा जे मुंदरी ला हनुमान जी महाराज जूठा कर दिस। हनुमान जी महाराज मुंह में लेगी तो हनुमान जी महाराज कहते भैया अरे मुख में तो हमेशा राम के नाम ही रहना चाहिए और राम के नाम मुंह में रहना चाहिए। राम के नाम किसन है? तो राम नाम मणि दीप धरो जीह देहरी द्वार और तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहत उस झेला। अंदर में बाहर में अगर दोनों जगह उजियार करना है, अर्थात ये लोक में और दूसरा लोक में भी परलोक में भी अगर सुख के प्राप्ति करना है तो वो राम के नाम ला मुंह में रखो। एकर से हमारे स्वामी जी घलो की थे का की थे? बोलो राम राम साधो राम राम मन माना बोलो राम राम। बोलो राम राम साधो राम राम मन माना बोलो राम राम। बोलो राम राम साधो राम राम मन माना बोलो राम राम। बोलो राम राम साधो राम राम मन माना बोलो राम राम। राम नाम नहीं लेवते कर मुँह पर कीरा, मुँह पर कीरा। राम नाम नहीं लेते कर मुँह पर कीरा, मुँह पर कीरा। राम नाम नहीं लेवते कर मुँह पर कीरा, मुँह पर कीरा। राम नाम नहीं लेते कर मुँह पर कीरा, मुँह पर कीरा। राम नाम जे लेते ते कर राम नाम जे लेते ते मुँह पर हीरा बोलो राम राम। बोलो राम राम साधो राम राम मन माना बोलो राम राम। बोलो राम राम साधो राम राम मन माना बोलो राम राम। एकर से भैया और राम के नाम ला हमेशा लेना चाहिए। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर अवस्था में। एकर से सियान मन की थे घलो राम के नाम सदा मिसरी और सोवत जागत ना बिसरी। वही राम के आगे ला प्राप्त करके भगवान से जिन हनुमान जी महाराज है वो भगवान राम के काज करे बर माता सीता के खोज करे बर आगे बढ़ जाते। जब आगे बढ़ीस तो आगे बढ़ते तो सबसे पहली ये जन मैनाक पर्वत सामने में आते। पता चली समुद्र देवला हनुमान जी महाराज इति काम में जाते, माता सीता ला खोजे बढ़ जाते। ये मैनाक पर्वत एकर दादा के एकर पिताजी के तौर पर ऋण है कि थे।
ते ऋण के चुकारा कर जा। ए हनुमान जी महाराज ला का कर इते विश्राम दे दे, आराम दे दे। मैनाक पर्वत निकल गया, मैनाक पर्वत आए का जीत के, तो मैनाक पर्वत सोना के पर्वत कहे जाते। अभी सोना के पर्वत जब इस सामने में, तो हनुमान ते ही परसा। हनुमान जी महाराज मात्र स्पर्श करी और स्पर्श करके उला प्रणाम करते। देखो कोई अगर प्रेम से अगर कुछ वस्तु देते तो उला ग्रहण कर लेना चाहिए, ये हमला शिक्षा प्रदान करते। अरे पूरा कम से कम ते ओला अपना नहीं सकस तो कम से कम स्पर्श कर दे। जैसे कि आज के हमारे घर में या कखरो घर में अगर सगा सोदार आते ना, तो एकदम सूटे बूटे जूता मोजा पहने हुए गो सगा जब आते, तो हमारे छत्तीसगढ़ में एक विशेष परंपरा ओला का दे जाते, पानी दे जाते। अब पानी एक ठन लोटा या फिर गिलास में अगर देगी तो वो में वो पैर लत नहीं धोए, लेकिन वही में से 2 बूंद निकाल के अपन ऊपर छींच लेते, यानी कि ओला ग्रहण कर लेते स्पर्श करे बार। तो बस वही प्रकार के काम कौन करी, तो हनुमान जी महाराज प्रणाम करते। और प्रणाम करे के पश्चात की थे कि राम काज किन्हे बिना, राम के काज व मोर अवतार होए भैया। और राम के काज बर जब होए है तो एक नाम लेके, और राम के काम ला जब तक नहीं करूं तब तक मोला विश्राम मिलने वाला नहीं है। हनुमान जी महाराज कोनो कोनो पूछी कसी ते ओतेक जड़ पर्वत का ग्रहण कावन नहीं करे, सो वही सोन के था ऐसे की के तका की थे। अरे भैया माता सीता नांचन मिर्गा वो सोन के रही से मुश्किल से रही सोई 10 किलो 15 किलो 20 किलो, लेकिन ये तो सही हो पर्वत है। वो नांचन मिर्गा बर माता सीता की जात ला दे रघुवीर, हे भगवान श्री राम और लान दे ऐसे की कीस तब ओतका दुरिया हो गए। एक ठन सोना के कारण हो सकते कहूँ ए सोना के पर्वत ला अगर मैं ग्रहण करत हूँ, मैं और राम से कतका दूर हो जाऊं, एकर कोई ठिकाना नहीं है। एकर स्थिति में वो जन पर्वत है ओला ग्रहण नहीं करे। हनुमान जी महाराज हनुमान ते परसा कर पुण्य किन्न प्रणाम, और राम काज किन्ने बिना मोहि कहाँ विश्राम। माता सीता के खोज करे बर गए है, और माता सीता कौन है, तो वह शांति है। और शांति जतका जन बैठे तेला सब जन लचिए। एक जन नान चल रही का जब बिल्कुल छोटे रही थे ना, तो छोटे रही थे तो ओला एहसास नहीं हुए काला की थे शांति, काला की थे अशांति। जैसे जैसे बढ़त जाते ना ओला एहसास होते कि हाँ ये शांति बने, पढ़ लिख लूँ तब शांति मिली, नौकरी मिली तब शांति मिली, नौकरी मिल गई छोकरी मिली तब शांति हुई, छोकरी मिल गई तब घर में कम से कम नन्ना संतान आ जाए तब शांति मिली। लेकिन वास्तव में सज्जनों ये में शांति मिलने वाला नहीं है। शांति कहाँ मिली, तो लाता है पवित्र भाव मानस भवन मध्य बीच, पातक मिटाता दिव्य ज्योति को जगाता है, गाता है तभी तो जीव राघवेंद्र की चरित्र, चित्त में उपासना का चित्र खींच जाता है सारा जहान महाजनी का खाता लिए। बिंदु जो जवाहिरात भजन जो कमाता है, माता है पिता है सुत बंधु विधाता नाता है, लेकिन राम का ही नाम सुखदाता से मिलाता है, राम का ही नाम सुखदाता से मिलाता है। वो राम के ही नाम है, वो राम के नाम और राम के काम ये दोनों न जब करवे तब कहीं जाके वो शांति मिली, तब कहीं जाके वो सुख मिली। आओ एक भजन तत्पश्चात पुनः एक कथा प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास सज्जनों। दूर मत जाना मुझे बुलाना नहीं आता, मत जाना मुझे मनाना नहीं आता, तुम मुझे भूल जाओ ये परवाह नहीं मुझको, पर क्या करूं मुझे भूल जाना नहीं आता। एक बात विचार करके देखा जाए तो ये दुनिया वाले आदमी मल्ला उखड़ सुरता कब आते हैं?
ये दुनिया वाले आदमी मल्ला एखर सुरता का बात है, आप सबला भली भांति परिचित हो ये दुनिया वाले के बारे में। काबर की दुनिया वाले के सामने में जब तक कोई कष्ट, कोई विपत्ति, कोई दुख, कोई पीड़ा ना आए तब तक के आदमी एखर दरवाजा में जाना पसंद नहीं करे। हाँ, बिना कारण के एखर दरवाजा में आदमी नहीं जाए। अब ये हनुमान जी महाराज एखर कथा सुना थे, एखर सुरता आदमी का बात है। जब 45,000 50,000 के भीसा बैला ले रही थे, गवा जते नहीं मिले, रेंगे रेंगे आदमी हनुमान जी महाराज के दरवाजा में जाग गए थे, महाराज एक हफ्ता हो रही 50,000 में बैला ले रहे हो महाराज, नहीं मिला थे, मिला देते तो तोर दरवाजा में जोड़ा नहीं फोड़ते हो। अच्छा, इतनी आदमी की स्थिति देख, अपन तो खुद लाल पीला नीला गुलाबी राशन कार्ड बना के निराश्रित पेंशन झोंकवा के 1 रुपए 2 रुपए किलो चाउर खा खा का आदमी जीवन काटत है, लेकिन मात्र जोड़ा नरियर पर हनुमान जी महाराज ला आदमी वो निराश्रित वृद्धा पेंशन झोंकैया बना देते यार। सोचो आप, आदमी कतका स्वार्थी है, कतका मतलबी है, एक सुरता कब आते आदमी ना। कबीर साहब लिखते, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। कबीर साहब नीचे के लाइन में स्पष्ट लिख कर देते, बाबू सुख मा दुख मा तय और आमला यहाँ बसा के राख, फिर तोड़ जिंदगी में कभी दुख नाम के चीज नहीं आए। लेकिन आदमी जाते कर दरवाजा में कौन से हालत में जाते, कब जाते, कब सुरता आते ला, जब हृदय हिलोरा खाते नैना ले आंसू बहाते, हृदय हिलोरा खाते, दोनों नैना ले आंसू बहाते, जब हृदय हिलोरा खाते, दोनों नैना ले आंसू बहाते, घेरी भेरी सुरता सताते हर जीवन, घेरी भेरी सुरता सताते, घेरी भेरी सुरता सताते हर जीवन, घेरी भेरी सुरता सताते, तब हृदय हिलोरा हाथे, दोनों नैना ले आंसू बहाते, तब हृदय हिलोरा हाथे, दोनों नैना ले आंसू बहाते, तब भेरी भेरी सुरता सताते हर जीवन, भेरी भेरी सुरता सताते, भेरी भेरी सुरता सताते हर जीवन, भेरी भेरी सुरता सताते। कष्ट में है, हर आदमी के जिंदगी उदास है। हाँ, एक पीछे बहुत बड़े कारण है, मानस ग्रंथ हमला बताते, कर भला सोहो भला। दुनिया में आए के बाद बहुत है, ककरो भला नहीं कर सके ना, ऊपर वाले मालिक तोर बाप के गारंटी नहीं ले है यार कि तोर जिंदगी में भला हो सके। कर भला सोहो भला। लेकिन आज दुनिया में देखे जाते हैं कि आज भला नाम की चीज आदमी के जिंदगी से गए। कोई आदमी भला करना नहीं चाहे, कोई आदमी परोपकार करना नहीं चाहे। काबर की स्वार्थ के जिंदगी जिया थे आज के आदमी। पत्थरा जिसे पहाड़ जिसे कठोर ये मन लेके घूमा थे, है ना। स्वार्थी हो चुके हैं आज हर आदमी। एक सेती शायद हमारे तुहर स्वार्थी इंसान के सेती आज राम जी महाराज ला मंदिर में आए पर 500 साल लग गए। ईमान से कहा तो हाँ, राम जी महाराज जिला अयोध्या राम जन्मभूमि कहे जाते, वहां
1 साल 2 साल 100 साल 2 साल कौन का है यार, पूरा के पूरा 100 साल तक 500 साल तक राम जी महाराज ने इसने टेंट के नीचे में रहना पड़े है। सर्दी गर्मी हवा पानी पता नहीं कहाँ का मौसम ला सह के रहना पड़े। भारत में सनातन धर्म ला मानने वाला 100 करोड़ सनातन धर्म मानने वाला 100 करोड़ के होते हुए भी राम जी महाराज ला मंदिर मलाए बर 500 साल लग गए। एक हल ज्यादा शर्म के बाद हमारे सनातन धर्म वाले मल्ला का हो सकत है ना। आप सबसे निवेदन, आज राम जी महाराज के मंदिर निर्माण होकर जाते हैं राम जन्मभूमि में। ए स्वार्थ ला देखना मत, स्वार्थ ला एक कुंडा में फेंक देना और राम जी महाराज के मंदिर निर्माण में अपन कमाई के कुछ अंश 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया 1000 रुपया, अरे आपसे जतका बन पड़े दिल खोल के दान लुटाओ। कहे जाते रूह की गहराइयों में जरा सूरज उगा कर दे, किसी तपना लगते प्यासे को जरा पानी पिला कर दे। अरे निकले के छोटे छोटे खुशबू के काफिले, आंगन में एक छोटा सा गुलाब का पौधा लगा कर दे। पथरा पहाड़ कैसे आदमी के बने, स्वार्थ के आगे मां बरत सब धन है। पथरा पहाड़ कैसे आदमी के बने, स्वार्थ के आगे मां बरत सब धन है। जब रतिया बैरे डरवा थे, मन कहा जब कैसे हो जाते। जब रतिया बैरे डरवा थे, मन कहा जब कैसे हो जाते। तब घेरी भेरी सुरता सताते हर जीवन, घेरी भेरी सुरता सताते, हाँ घेरी भेरी सुरता सताते हर जीवन, घेरी भेरी सुरता सताते। हर आदमी शिक्षित हुआ थे, हर परिवार शिक्षित हुआ थे, हर समाज शिक्षित हुआ थे। ये गर्व की बात है कि मोर भारत देश के हर आदमी शिक्षित हुआ थे, है ना। सरकार घलो सहायता करत है, फ्री में खाना, फ्री में कापी पुस्तक, फ्री में कपड़ा लत्ता, फ्री में हर चीज की व्यवस्था सरकार घलो करे है, ताकि हमारे देश के हर आदमी शिक्षित हो जाए। गर्व होते कि मोर देश के हर आदमी शिक्षित हुआ थे। करतूत के साथ कहना पड़ते धर्म मंच में बैठे के बाद। आज के पीढ़ी झटके शिक्षित होते जाते, आज के लड़का झटके पढ़ते लिखते जाते कका, उतके ये धर्म मंच से कहीं दूर निकलते जाते। आप देखो, आपके गांव में नौजवान की संख्या कतका हुई और यह नौजवान साथी की उपस्थिति कतका है, आप टटोल के देखो। पढ़े लिखे के बाद आज की पीढ़ी ऐसा मंच में आना पसंद करे, ईमान से IMVIP का थे। ज्यादा पढ़े लिखे के बाद आज के बेटा माँ बाप के सम्मान करना छोड़ दीस, बुजुर्ग आदमी के सम्मान करना छोड़ दीस। आज के नौजवान, अरे वो पढ़ाई पढ़ाई का दोस्त जो हमला ये संस्कृति से कहीं दूर ले जाए। कंट्रोल करके रखो आप अपन औलाद ला। हाँ, काबर की दुनिया में 60% माँ बाप दुखी है नौजवान बेटा बेटी के करतूत देख के, पढ़े लिखे के बाद, है ना। आप कंट्रोल करके रखो अपन औलाद ला, परवरिश में कहीं कमी ना हो जाए। काबर की नौजवान दरिया के पार में, नदिया के पार में मोबाइल पकड़ के फेसबुक टिकटॉक व्हाट्सएप चलाना पसंद करते, पर ये मंच में आना पसंद नहीं करे। ये दुख के बात है सनातन संस्कृति के लिए। आप सबसे निवेदन, जब भी इस मंच में आओ तो अपन घर के संतान ला जरूर ये मंच से जोड़े के प्रयास करना। आप सब जेखर औलाद ये मंच से कहीं दूर निकल जाए, समझ लेना आने वाला दिन में ये गाल में तमाशा दी छोटा परिवार, सुखी परिवार। हम दो, हमारे दो डोगरी डोगरा को मरने दो,
कोई अनपढ़ बेटा ये जवाब नहीं दे, ईमानदारी से बता दो। अनपढ़ बेटा ये नहीं कहा है, पढ़े लिखे बेटा ही ये जवाब देते। वो शब्द भविष्य में सुनना पड़ जाए होकर से पहली अपन औलाद पे आप काबू करके रखो। हाँ, काबू करके रखो। काबर माँ बाप की सारी जिंदगी चली जाती है एक बेटे की स्टेटस बनाने में। माँ बाप की सारी जिंदगी चली जाती है एक बेटे की स्टेटस बनाने में, लेकिन वही बेटा बड़ा होकर मोबाइल में स्टेटस रखता है, माई वाइफ इज माई लाइफ, मेरी पत्नी ही मेरी जिंदगी है ना। मानो आप अपनी पत्नी को पूरा दिल से मानो, पति पत्नी में प्यार होना चाहिए, ये मानस ग्रंथ हमला बताते। पर पति पत्नी के प्रेम के बीच माँ बाप के सम्मान करना मत भूलो आप। हाँ, मत भूलो। काबा चारों धाम तीर्थ यात्रा के फल ये माँ बाप के सेवा बजाय में मिलते। पढ़े लिखे के बाद ज्यादा वो अंग्रेजी सभ्यता डहर मत जाओ। आप सबसे निवेदन, खावल पढ़ लिखे बाबू साहेब बनते होते हैं, देखेंगे कर दूध दाई तथा मन रखते हैं। पढ़ लिखे बाबू साहेब बनते होते हैं, देखेंगे कर दूध दाई तथा मन रखते हैं। जब करने के गोठी लाला थे, जब गरज गरज के वो गोठिया थे, जब करने के गोठी लाला थे, जब गरज गरज के वो गोठिया थे, तब मेरी मेरी सुरता सताते हर जीवन, मेरी मेरी सुरता सताते, मेरी मेरी सुरता सताते हर जीवन, मेरी मेरी सुरता सताते, मेरी मेरी सुरता सताते हर जीवन, मेरी मेरी सुरता सताते, मेरी मेरी सुरता सताते हर जीवन, मेरी मेरी सुरता सताते। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मानस हनुमान जी महाराज सीता के खोज करे बर निकले हुए हैं। सबसे पहली ओला मैनाक पर्वत मिलिस, मैनाक पर्वत ला स्पर्श करिस, प्रणाम करिस और निकल गए। जब देखिस देवता मन जात पवन सुत देवन देखा, तो जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा। ये हनुमान जी जात है, तो जात कहाँ है? तब माया के नगरी में जात है, लंका में जात है। अब जब लंका जात हो तो कम से कम एक बल और बुद्धि दोनों के परिचय, दोनों के परीक्षा ले जाए। जबकि हनुमान जी महाराज लके जाते कि अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ये कहे जाते हैं हनुमान जी महाराज के बल और बुद्धि के परीक्षा। लेकिन बल के और बुद्धि के परीक्षा का कौन ले जी भाई? जैसे ढंग के परीक्षक है वैसे ढंग के, जैसे ढंग के परीक्षार्थी वैसे ढंग के परीक्षक होना चाहिए। परीक्षार्थी के अनुरूप परीक्षक के होना अति आवश्यक है। तो भेजना कौन रहे? तो विचार करेगी। तो विचार में ऐसे सुरसा, ये सुरसा ला भेजे जाए। सुरसा नाम अहिन कहे माता, अपटियाई आई कहीं तेही बात। वो सुरसा जिन्हें अहिन, अहिन कहे के मतलब होते सर्प। सर्प के उखर महतारी, ये सर्प के महतारी ला कहाँ भेजिस? ये हनुमान जी महाराज के बल और बुद्धि के परीक्षा ले। हनुमान जी महाराज के सामने में सुरसा आ गए और सुरसा आके कहे लगा थे, का कहते? आज सुरन मोहि दिन आहारा, राम भजो सिया राम, सुनत भजन कह पवन तुम्हारा, राम भजो सिया राम, राम भजो मैं आवा, राम भजो सिया राम, सीता कैसे बोली सुनावा, राम भजो सिया राम, तब तब वदन कैसी हूँ आई, राम भजो सिया राम, सत्य कहो मोहि जाननी माई, राम भजो सिया राम। आज सुरन मोहि दिन आहारा। सुरसा माता तुरंत हनुमान जी के समक्ष पहुंची और हनुमान जी के समक्ष किथे कि आज देवता मन मोल आहार देहि किथे।
हनुमान जी महाराज सोचते मैं यही देवता मन के हित के काम करे बढ़ जात हूँ और यही देवता मन मोल आहार बना दी सुरसा के। हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्य में तुरंत सुनत वचन कह पवन कुमार तुरते देरी नहीं लगी से। माता जी राम के कामला में है करके आ जाओ, राम के कामला जैसे ही करके आऊं नहीं और सीता के जिन सुध है सीता के पता है भगवान राम ला बताऊं तुरंत और बदन में मैं यहाँ प्रवेश करे बर मैं आ जाऊं। माँ मैं एकदम सही कहा था। हनुमान जी के बात ला सुनते सुरसा के थे कि कौने हो जतन दे ही नहीं जाना, ते कत को ही प्रयास कर ले मैं तो ला जान नहीं दूं। जब मोला जान नहीं दस तो एक काम कर ग्रससी नमो ही कहो हनुमान मोला खा ले बैठे हैं त खा ले। तो हनुमान जी महाराज के जन स्वरूप है उसका जड़ उठकर मुंह नहीं है काकर सुरसा के। सुरसा तुरंत अपन मुंह बढ़ाते एक जोजन के, जो जन भरत ही बदन पसारा तो कपि तनु किन्न दुगुन विस्तारा। जैसे जैसे सुरसा मुंह बढ़ाए वैसने वैसने ढंग के हनुमान जी घलो बढ़ाए, हनुमान जी बढ़ाए सुरसा बढ़ाए। बस जस जस सुरसा वदन बढ़ावा और तासु दून कपि रूप दिखावा। हनुमान जी महाराज बिल्कुल 2 गुना हो जाए। 1 के है तो वह 2 के, 4 के है तो 8 के, 10 के है तो 20 के, डबल। अब स्थिति ऐसे आगे की सुरसा जिन है 7 योजन 100 योजन के अपन मुख ल बनाते 7 योजन जे तही आनन किन्ना। 100 योजन के जब मुंह कर ली सनमाया जिन सुरसा है। अब सुरसा के मतलब लाल लोभ के जिन प्रतीक कहे जाए। और लोभ कैसन है तो लोभ के बारे में बताया जाते कि जब 1 हुआ तो 100 होते, जब 1 हुआ तो 10 होते, 10 होते 100 की इच्छा है। अरे 100 पाकर भी संतोष नहीं, अब सहस्त्र होए तो अच्छा है। इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर बैठा है, अरे पद पाकर भी संतोष नहीं, ऐसी ये डायन तृष्णा है। जब तक मन में तृष्णा है, जब तक इस मन में तृष्णा है तब तक प्रकाश नहीं होता। आयु सब क्षीण हो जाती है पर तृष्णा का नाश नहीं होता, तृष्णा का नाश नहीं होता। जिन इच्छा है जिन लोभ है एकर कभी नाश होने वाला नहीं है। तो ये नाश कब होही तो कहते भैया गो धन गज धन बाज धन और रतन धन खानी, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। जब तक संतोष नहीं है आदमी में तब तक ये जन लोभ है अपन मूला फैलाते जाए। सुरसा 100 योजन के मूला करीस, हनुमान जी महाराज बिल्कुल छोटे रूप धारण करीस और छोटे रूप धारण करे के पश्चात सुरसा के मुख में प्रवेश करीस और प्रवेश करके बाहर घरों निकल गए। और जब बाहर निकलिस तो कहते माँ मैं आपके आहार बन गया हूँ, और जब मैं आपके आहार बन गया हूँ अब मोला तह विदा दे महाराज। माता जी माता देखते वाह हनुमान जी महाराज वास्तव में ते ज्ञानी नाम अग्रगण्य हस, वास्तव में ते ज्ञानी में अग्रगण्य हस। तोर पास बल भी है और बल के साथ बुद्धि भी है। मोला तो देवता मन तौर पर इच्छा ले बर भेजे रही हनुमान जी महाराज, लेकिन ते हर प्रकार से सफल हो गए हस। जा का करबे राम काज सब करी हूँ, तुम बल बोधि निधान। आशीष दे गई सो हरसि चले हनुमान। राम काज सब करी हूँ तुम बल बुद्धि निधान। अरे राम के सर पर सजत का भी काम है तेला करबे। हनुमान जी महाराज किथे में थे एक ठन काम करे बढ़ जात हो, कते काम माता सीता के पता लगाए बर हो सकते और कुछ काम है का, सब काम ल करना है। तो राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो।
आशीर्वाद दे दी भैया जा पर कृपा राम के होई तो ता पर कृपा करे सब कोई। राम की कृपा जेकर ऊपर हो गए ओकर ऊपर सब की कृपा जिन होते। आगे जब जाते हनुमान जी महाराज आगे जब जाते तो देखते का गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते निश्चर एक सिंधु महरई करी माया नभ के खग गई। वो समुद्र में एक जन निशाचरी है और वो जन निशाचरी है उसका नाम का है सिंहिका। और सिंहिका कौन है तो सिंहिका राहु के माता जी है। जैसे जैसे दाई दादा तैसे तैसे लइका और जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे फैर का इसने कितने नहीं ता एजेंट सिंहिका है। वो सिंहिका अगर कोनो ओखा ऊपर में कहूँ उड़ात है और उड़ात है तो ओखर छैया नीचे में पड़ी तो छैया पकड़ ले यानी कि कोनो ला वह आगे नहीं बढ़न दे। और राहु घलो इसने करते नहीं। राहु चंद्रमा ला ग्रहण ग्रस्त लेते सूर्य ग्रस्त लेते यानी कि दूसरा ला ग्रहण लगाना बाधा पहुंचाना इकर काम है। तो सिंहिका जिन है हनुमान जी महाराज के छैहल घलो पकड़ ली